गूगल क्लास में 8th असाइनमेंट जो है उसको आप लोग चेक करिए। शो हो रहा है 8th असाइनमेंट, तो मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ आपको। इसमें हम लोग को ग्रेप पैटर्न मैचिंग क्या करना है। ये असाइनमेंट है आपका, ये असाइनमेंट है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 8th असाइनमेंट में कि रेगुलर एक्सप्रेशन करना है। और इसमें ग्रेप और cd कमांड, दो कमांड का यूज देखना है हम लोगों को। फिल्टर्स का कमांड यूज थर्ड यूनिट से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं कि जो भी एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी फाइल से डेटा को, या कहीं पर भी नंबर ऑफ कंटेंट्स को करना है, तो उसमें पैटर्न कैसे लगाते हैं उसको देखना है। तो सिंपल जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है उसको समझते हैं पहले, और उसके बाद फिर दोनों कमांड के सिंटेक्स और वो देखते हैं। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस ऑफ वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कमांड यूजिंग फॉर सर्च। अब जो ये दो कमांड हम लोग देखेंगे ग्रेप और cd, इसके ऑप्शंस को लगा लगा के देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फिल्टर्स और रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। तो बेसिकली फिल्टर्स जो आपके हैं उसका मीनिंग है कि जो हमारे पास कोई भी कंटेंट होता है तो उसमें वाइल्ड कार्ड करेक्टर या मेटा करेक्टर यूज किए जाते हैं। तो उनको यूज करते हुए एक पैटर्न बनाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं विद हेल्प ऑफ ग्रेप कमांड और एसईडी कमांड। और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूज करने के लिए, जैसे कि AW के कुछ सेल में चलता है, AW के ऑप्शन चलता है, और रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसके साथ साथ हम लोगों ने थ्योरेटिकली एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन भी पढ़ा था। तो grep and egrep command used for the regular expression and extended regular expression, which are used especially in the Linux and Unix system। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल एक ऐसा पैटर्न है जिसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या सिंबल्स यूज किए जाते हैं, और जिससे हम वो सिंबल अप्लाई करते हैं एक्सप्रेशन में। तो ग्रेप कमांड का यूज होता है। ग्रेप का सिंपल मीनिंग है कि इट इज द ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन पर्पज है ग्रेप कमांड का। और इसको लिखने का तरीका है सिंपल कि जो ग्रेप कमांड है, फिल्टर सर्चेस मेक द फिल्टर फॉर सर्च ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अ कैरेक्टर एंड डिस्प्लेज ऑल लाइंस इन दिस कैरेक्टर। इसमें जो आउटपुट आएंगे वो लाइन एड्रेस स्कीम से आते हैं। नंबर ऑफ लाइंस आपको शो होंगी अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न। तो इस तरह से आउटपुट आता है। और ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन इसका इसी का मेन एब्रिविएशन है ग्रेप। ग्रेप का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। ई ग्रेप का मतलब क्या है? एक्सटेंडेड ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ग्रेप एंड ई ग्रेप कमांड यूज होते हैं। क्या है इसको लिखा कैसे जाता है? ग्रेप कमांड लिखते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल यूज करते हैं और पैटर्न यूज करते हैं। सिंपल एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज करेंगे। टर्मिनल यहाँ पे जैसे कि आप सपोज करिए तो हमारे पास कोई फाइल है कोई है, ये तो नहीं सही है, छोटी फाइल है, ये जैसे फाइल है, ठीक है, ये थोड़ा कंटेंट है या फाइल से देखते हैं। इसमें नहीं कुछ है। नहीं हमने सीधे जो है उसके कह दिए एडमिशन वो सेल वाला नंबर दिया उसको मेल करिए चुपचाप। चलिए फाइल लेते हैं। फाइल वन में है कुछ कंटेंट, तो इसमें अगर लगाना है तो जैसे ग्रेप कमांड लगाते हैं विदाउट ऑप्शन। ग्रेप हमारी फाइल में जैसे कुछ कुछ कंटेंट दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें कि पैटर्न जैसे, तो सपोज करिए हम ये चेक करते हैं फाइल और फाइल 1.txt।
तो ये क्या किया इसने, एफ आई कैरेक्टर अगर किसी इस में आता है, इन फाइलों में आ रहा है, उसको वो शो कर रहा है। मतलब कि जो हमने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दिया है वो विद इन द लाइन, विद इन द लाइंस अगर आता है, उन लाइंस को रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे आप याद रखिए ग्रेप कमांड जो आउटपुट देता है लाइंस व्यू में देता है, लाइन एड्रेसिंग मोड में देता है, लाइन व्यू में देता है। तो वो लाइन शो करेंगे जिसमें आपका पैटर्न मैच कर रहा है। हमारा एफ आई जो है पैटर्न वो इन लाइनों में मैच कर रहा है, 3 लाइन में मैच कर रहा है। इसी तरह से और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप बीसी यूज करें तो ये 3, तो इस तरह से पैटर्न लिखते हैं। अभी विदाउट ऑप्शन यूज किया हमने। अब जैसे आप ये देखिए एफ आई है, एफ आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे जो एफ आई है वो एफ कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है। तो अगर हम कैपिटल स्मॉल को इग्नोर करना चाहते हैं, इग्नोर दोनों, एफ स्मॉल हो एफ कैपिटल हो, इग्नोर केस में रन करना चाहते हैं तो आई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अब आउटपुट चेंज हो गया, स्मॉल कैपिटल भी आ रहा है, स्मॉल भी आ रहा है। तो आई ऑप्शन जब यूज किया जाता है, ऑप्शन के लिए सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ, आई ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग है कि वी शो द वैल्यूज लोअर केस एज वेल एज अपर केस मैचिंग पैटर्न, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एच यूज करना है तो एच भी आपका क्या करता है कि डिस्प्ले द मैच लाइन बट डू नॉट डिस्प्ले द फाइल नेम। इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये आपकी उसको मैच लाइन को शो करेगा लेकिन फाइल नेम नहीं शो करेगा, फाइल नेम नहीं रिप्रेजेंट करता है। इसी एन एन क्या करेगा, एन ऑप्शन क्या करता है, नंबर ऑफ लाइंस, जिस जिस लाइन पे आपका कंटेंट मैच कर रहा है उन नंबर ऑफ लाइंस को वो रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे कि लाइन नंबर 12 पे आपका मैचिंग आ रही है, लाइन नंबर 13, 14, 29, 30, इन सब लाइन पे मैचिंग लाइंस का आपका रिप्रेजेंटेशन शो हो रहा है। और एक और भी ऑप्शन आता है जैसे कि वी, वी ऑप्शन क्या है, इनवर्ट मैच के लिए, कि जो ये भी रिक्वेस्ट आ सकती है कि जो हमारी जो पैटर्न है उस वो पैटर्न मैच, अगर डेटा आ रहा है वो तो सही है, लेकिन उसके रिवर्स ऑर्डर में जो इस पैटर्न को ना नहीं मैच कर रहे हैं उनको आउटपुट अगर आप शो करना है, इनवर्ट मैचिंग शो करनी है तो उसके लिए वी ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये फाइल्स नहीं आएंगी जो कि मैच है, उन लाइनों को नहीं रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें एन मतलब कि नंबर ऑफ लाइन भी हमें पता चले तो कंबाइन लिख सकते हैं एनवी। तो कई सारे ऑप्शन को एक साथ लिखा जा सकता है। एनवी ऑप्शन क्या कर रहा है कि यहाँ पे अनमैच्ड लाइन को शो कर रहा है इनवर्ट मैचिंग के लिए। तो यहाँ पे लाइन नंबर आ रहे हैं लेकिन ये आपका इनवर्ट मैचिंग के लिए है। ये सारे जो है केवल पैटर्न या इस आपके डेटा स्टैक करने के लिए, आपके रियल फाइल में कोई भी अपडेट नहीं करते हैं ये सब कमांड, केवल आपको डिस्प्ले कर रहे हैं स्टैंडर्ड आउटपुट पे। इसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका तो यहाँ भी आपको लाइन नंबर चाहिए, वहाँ पे एन लिख सकते हैं। एफ ऑप्शन यूज करते हैं, एफ ऑप्शन फाइल मैच करता है पैटर्न से लेने के लिए 1 पर लाइन, लेकिन ऐसा नहीं हमारे पास है। एक चीज और डब्लू, अगर हमें एक वर्ड को मैच करना है, पूरा वर्ड, तो फाइल जैसे हमारे पास फाइल 1 का है क्या, फाइल 1 है, फाइल 1, तो अगर कंप्लीट वर्ड मैच करना है फाइल 1 तो आपका फाइल 1 आ रहा है, पूरा कंप्लीट वर्ड आपका अगर मैच करना है स्पेसिफिक वर्ड, डब्ल्यू ऑप्शन है कि फॉर होल वर्ड मैचिंग, होल वर्ड मैचिंग डब्ल्यू ऑप्शन है। इसी तरह से इसको और स्पेसिफिक देखें, अगर आप देखते हैं तो सिंगल इसको मैच कर रहा है। इस तरह से कई सारे ऑप्शन लगते हैं। इंस्टेंसिव वे में सर्च करना है, काउंट, काउंट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। काउंट ऑप्शन के लिए आपकी नंबर ऑफ लाइन की काउंटिंग दिखाता है, यहाँ पे टोटल 5 लाइंस आपकी पैटर्न से मैच कर रही हैं तो नंबर ऑफ काउंट दिखा रहा है, यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा रहा है, 5 लाइन विच आर मैच्ड विद द एफ आई आउटपुट। इसी तरह से अगर और देखें तो
बीसीए अगर हम लोगों ने था, बीसी था 3 लाइन से जहाँ पे बीसी वर्ड आया हुआ। एक चीज और है, जैसे कि अगर आप फाइल नहीं देना चाहते हैं, जितनी भी फाइल हैं दो डायरेक्टरी के अंदर, हर फाइल में एक पैटर्न मैच करना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट जितनी भी फाइलें हैं यहाँ पे हमारे सिस्टम में, हर फाइल में ये बीसी वर्ड जहाँ जहाँ आया है उनके कंटेंट में जहाँ आया है, फाइल के अंदर जो कंटेंट आया है उसको मैच कर लिया इसने और आपको शो कर दिया। अब उसके साथ में जो ये 19 और ये 0 लिखा हुआ है, ये ऑकरेंस है, कितनी बार मैच किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑप्शन ऑल के लिए है। ऐसे ही अगर आप FI यूज करेंगे ये भी दिखा सकता है। तो किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न को हम अगर फाइल का नाम नहीं जानते हैं तो वो सभी फाइलों के कंटेंट को एक साथ सर्च कर सकता है। ये एक पावरफुल फीचर है इसका। अगर आप कुछ ही फाइलों में सर्च करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फाइल्स को एक साथ लिखा जा सकता है, मल्टीपल फाइल्स को एक साथ हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, काउंटिंग दिखा रहा है कि फाइल 1 में 5 टाइम आया है, फाइल 2 में 0 टाइम और फाइल 3 में 0 टाइम। इसको हटा दीजिए आप और यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस फाइल में कौन सा कंटेंट है। ये आपकी फाइल 1 में तीन लाइनें आपकी मैचिंग कर रही हैं, फाइल 1 में 4 लाइनें मैच कर रही हैं, फाइल 3 ये जो फाइल 3 में एक लाइन है, बाकी इसमें नहीं है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मल्टीपल फाइल में भी हम पैटर्न को मैच कर सकते हैं। अगर हम लोग एक और देखें, अगर ठीक है, तो इस तरह से ये आपका मैच कर। तो इस तरह से मल्टीपल लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे वो क्लियर आया नहीं था, वहाँ पे दिखा रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ पे तो है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एक साथ वर्ड को मैच कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, इन वर्ड के से मैच कर सकते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप फाइल के कंटेंट को मैच कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग से मैच हो, स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से मैच करने के लिए हमें कैरेट साइन लगाते हैं। स्टार्ट से मैच करेगा, FI स्टार्ट मैच। एंड से मैच करना है, एंड से मैच करने के लिए डॉलर साइन लगाते हैं। एंड मैच TXT फाइल लाइन के एंड में आ रहा है, तो स्टार्ट के लिए कैरेट साइन, एंड के लिए डॉलर साइन। ये यूज बहुत ज्यादा होता है। सिंगल कैरेक्टर मैच करना है, सिंगल ऑकरेंस मैच करने के लिए हम लोग डॉट साइन यूज करते हैं। एक FI 1 टाइम आना चाहिए, 2 लाइनें मैच हो रही है। अगर केवल एक कैरेक्टर मैच करना है तो डॉट सिंगल ऑकरेंस के लिए है, कैरेट स्टार्टिंग से है, डॉलर एंड से है। तो 3 तरह का ये ऑल ऑप्शंस हैं ग्रेप कमांड से, जिससे कि हम लोग उसका यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग देखें। ओके, तो इस इन सारे ऑप्शंस को हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग सेशन को बनाते हैं चीजों को देखने के लिए, मल्टीपल्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दूसरा दिया है SCD कमांड से कैसे यूज करेंगे। SCD कमांड का क्या पर्पज है। SCD कमांड भी आपका इनपुट लेता है, डिस्प्ले करता है आपको और कंटेंट को शो करता है, और SCD कमांड इसके साथ साथ आपके फाइल के कंटेंट को फाइल में भी ले जाता है और किसी स्टैंडर्ड आउटपुट शो करता है। तो हमारे पास
इससे पहले जो भी पैटर्न मैचिंग के कमांड थे, ईडी कमांड था, एडिटर्स होते हैं। एससीडी जिसको ईडी कमांड का एक स्टैंडर्ड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको स्ट्रीम एडिटर बोलते हैं। एडब्ल्यू के कमांड होता है, ये भी यूज होता है, जो कई सेल में लगता है। ग्रेप कमांड जो भी देख रहे थे, वीआई कमांड, ये सब कमांड से हम लोग पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। एससीडी का फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम एडिटर। तो इसमें कैसे करेंगे देखते हैं, कैसे फॉलो किया जाता है एससीडी कमांड। इसका सिंटेक्स है सिंपल, एससीडी लिखिए और उसके साथ साथ एससीडी कमांड जो है वो ऑप्शंस देते हैं और फाइल का नाम देते हैं। और एससीडी कमांड कुछ और फीचर देता है, देखिए सिंपल, जैसे कि एससीडी पहले क्लियर कर लेता हूँ। एससीडी यूज किया, फाइल नेम दे सकते हैं। तो एससीडी कमांड में जो सर इसमें थोड़ा सा और फीचर है, जैसे आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, पहले कंटेंट देख लें। यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है हमें किसी चीज का, जैसे सपोज करिए बीसीए की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, एस फॉर सर्चिंग, स्पेसिफिक स्ट्रिंग हम सर्च कर रहे हैं, इसको किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फाइल नाम, तो ये क्या हो रहा है इसमें, एस सर्च के लिए है, इस वर्ड को इससे रिप्लेस कर देगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग गया, बीसीए सॉरी जी, अननोन कमांड बी क्यों हो रहा है, अच्छा वो गलत लगा दिया था, स्लैश पहले लगा दिया। सिंटेक्स है एससीडी एस स्लैश एस फॉर सर्च के लिए, फिर ये बीसीए सर्चिंग स्ट्रिंग है और उसके बाद रिप्लेसमेंट है। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ बीसी लिख रहा था ऊपर, यहाँ पे इसने इसको चेंज कर दिया, एक सिंटेक्स एरर होगी, इसमें स्लैश लगा दिया, पहले स्लैश नहीं लगना है, सिंपल लगना है। तो इस तरह से हम किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट टू ऑकरेंस पे चेंज करना है तो ये भी किया जा सकता है, फर्स्ट ऑकरेंस पे चेक करना है, ये देखिए इसको मैच कर रहा है। तो और ग्लोबली चेक कर चेंज करना है, जैसे आप चाहते हैं जहां जहां एस है, स्मॉल एस, और ग्लोबल ऑल, जी फॉर ऑल, तो देखिए जहां जहां एस लिखा है सब जगह ये इसने एस आ गया। तो इस तरह से सर्च एंड रिप्लेस किया जा सकता है। इसके साथ साथ एससीडी कमांड का और भी यूज है, हम किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं। ये एक आउटपुट है, मतलब सिंपल शो करेगा। इसमें अगर हमें कुछ पैटर्न लगाना है, एससीडी मोर पावरफुल देन ग्रैप कमांड एंड अदर कमांड। इसमें हम चाहते हैं, जनरली इसका मेनली पर्पज वही है कि वो उसको रिप्लेस करने के काम आता है। सीपी डेटा मेरा सारा सब कुछ कंप्यूटर में लिख दिया। इसमें हम लोग मैच कर रहे हैं और सारे ये आपके पास होगा, ये तुरंत कर दीजिए। हाँ मेरे पास तो मिलते उसको रात फाइल बना के, रात में मतलब ये दो दिन में ना जी बना के मैं आपका पुराना डिलीट कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे क्या किया इसने, हुआ यही है कि जहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस आ रही है कैपिटल लेटर की ए टू जेड, उसको ब्रैकेट में रिप्लेस किया गया। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग जैसे ये आपका मैचिंग स्ट्रिंग है, और रिप्लेसमेंट के लिए ये ब्रैकेट साइन रिप्लेस किए गए अपर केस में। तो अपर केस में हमारे पास डब्ल्यू अपर केस में है, ये सारा अपर केस में है, उसकी मतलब अपर केस की पहला वर्ड जो फर्स्ट करेक्टर है उसको यूनिक्स का यू, इनको अपर केस में करेक्टर अगर है तो उस वर्ड का पहला करेक्टर ये ब्रैकेट में चेंज है। इस तरह से ये मोर प्रिसाइज रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए एसटीडी कमांड यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही आप स्मॉल में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हमें स्मॉल यूज करना है तो स्मॉल के लिए ये इसमें कर देता है, लेकिन फर्स्ट ऑकरेंस करने के लिए ये है। और भी यूज हो सकते हैं इसके, यूज किए जाते हैं। हाँ, अब जैसे कि डुप्लीकेट लाइन हमें हटानी है तो एस सर्च करने के लिए बीसीए की लाइन डुप्लीकेट है, इसको हमें रिप्लेस करना है इसे। फाइल का नाम क्या है, फाइल नाम। तो डुप्लीकेट लाइंस जो एसआरएम है, देखिए उन लाइनों की कॉपी बना दे रहा है। जैसे कि हमारे पास 3 लाइनें थी बीसीए वाली, बीसीए की 3 लाइनों को उसने रिप्लिकेट कर दिया और विद अदर लेटर। तो पी कमांड होता है रिप्लेसिंग स्ट्रिंग ऑन द स्पेसिफाइड लाइन एंड डुप्लीकेटिंग द लाइन, डुप्लीकेटिंग द लाइन। तो ये यूज कर सकते हैं। और अगर केवल हमें उन्हीं डुप्लीकेट लाइन को प्रिंट करना है तो ये कमांड यूज किया जाता है एन। आप लोग अटेंडेंस अपनी जरिए। इसके बाद रिप्लेसिंग स्ट्रिंग रेंज ऑफ लाइन, अगर हमें किसी रेंज ऑफ लाइन में करना कुछ करना है तो स्पेसिफिक रेंज में अगर हमें कुछ सर्च करना है, जैसे कि आप करिए हमारा 5 से लेके 10 तक में रिप्लेस करना है फाइल को। मैं भी 10 में है, नहीं लग रहा है। replacing string range of lines कर तो रहा है, लेकिन यहाँ पे सुन रहा है। ये तो है फाइन स्ट्रिंग और ज्यादा में, ये देखिए मतलब वो रेंज में नहीं आ रहा था, अब ये 3 लाइनें आई हैं 5 से 10 के बीच में, तो उस रेंज में अगर पैटर्न मैच कर रहा है, जैसे 5 से 10 के बीच में फाइल वाला वर्ड जो आ रहा था उसको उसने चेंज किया। तो मोर प्रिसाइज वे में सर्चिंग की जा सकती है एक्सटेंडेड इलस्ट्रेशन का यूज करते हुए। यहाँ पर एससीडी कमांड और भी चीज देता है। एससीडी कमांड से हम डिलीटेड व्यू में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपने लिख दिया 5D और तो ये 5 लाइंस को रिमूव कर सकता है, कर देता है। और 5D 5 लाइन को रिमूव करता है, 5 लाइन तो शो नहीं हुई, 15 लाइंस जो है वहां पे। और अगर $D यूज करते हैं तो वो लास्ट लाइन को डिलीट करता है। तो लास्ट लाइन ये जो है
उसको रिमूव करता है। जैसे ये थर्ड वाली लाइन थी, इसको इसने रिमूव किया। किसी स्पेसिफिक रेंज की लाइन को डिलीट करना है तो उसके लिए 5 से लेके 15 तक रहेंगे। तो लेकिन ये ओरिजिनल कंटेंट में डिलीट नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए, फाइल आप में कोई चेंज नहीं है, फाइल में कोई चेंज नहीं है, आउटपुट में चेंज करके आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसको आप सेव कर सकते हैं, कहीं पे रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न पे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं। फाइल वाले कंटेंट्स को रिमूव करना है अगर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, मैंने डायरेक्टली गलत कर दिया, हमने तो वही cd कमांड यूज करें ना। फाइल वाले कंटेंट यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं जो यहाँ पे थे। तो पैटर्न्स को मैच करता हुआ अगर लाइन डिलीट करनी है तो वही पॉसिबल है। इस तरह से मोर प्रिसाइज वे में हम और सर्चिंग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इसका, जो कि हम लोगों ने इस तरह किया है। तो इस तरह से मोर एक्सटेंडेड वे में मोर पैटर्न अप्लाई करके आप लोग cd कमांड से और grep कमांड से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इस लैब में देखा, देखिए इसका सोल्यूशन है। ओके, अटेंडेंस सभी ने दे दी है, इसको दे दीजिए। और हाँ, अब जिसको अगर शो करना है अपना आउटपुट तो वो दिखा सकता है। ओके, मैं अलाउ कर दे रहा हूँ मिट शेयरिंग को, ऑप्शन को। ओके, शेयर ऑप्शन एनेबल कर दिया मैंने। हाँ ऋतिक, सर आपका ऋतिक, हो। हाँ ठीक। सर ये ऊपर ग्रेप है। हाँ ग्रेप सर कमांड ये ठीक। माइनस वी है, ये माइनस एन वी है, एनवी, हाँ नंबर उसके ऑफ नीचे लाइंस। माइनस डब्ल्यू, सर माइनस सी माइनस सब कुछ लगा रखा है यहाँ पे। हाँ। सर ये कैरेट और डॉलर साइन के साथ भी है। हम्म, सर डॉट डॉट वाला भी है, डॉट एफ आई वाला। हम्म, उसके बाद सर नीचे से ये सेट सेट कमांड है। ओके सर ये बाकी ऑप्शन है इसके, ये रिप्लेस किया है एको कमांड लगा करके। ठीक। ओके, नेक्स्ट कौन सा करना चाहता है? श्रेयांश। हाँ विजुअल है, हो रही है विजुअल। ग्रेप कमांड है। हाँ ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। एस को रिप्लेस किया है, फिर एन वी, फिर ई से रेगुलर एक्सप्रेशन को वो किया है शो, फिर सी, फिर ऐसे सेट कमांड यूज किया है। तो यहाँ पे जहाँ पे एस था वहां से SRMGP से रिप्लेस हो गया है एस की, रिप्लेस कर दिया। हाँ ठीक है। SRMGP को एस से रिप्लेस कर दिया है तो एस वापस आ गया है। और जब ये 3D पोजीशन डाली है तो जो थर्ड पोजीशन पे था दिस इज करके वो रिमूव हो गया सेट से, यहाँ पे 3D पे। ठीक ठीक। और फिर कैट से जब पता चलता है कि मतलब लाइक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में परमानेंट चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वो दिख जाएगा। और उसके बाद सर ये लास्ट वाला चेंज, ये ए से कर दिया, ए तो ए जितने एलिमेंट थे ए वाले वो सब हट गए हैं और सिर्फ ये बचा। ठीक, गुड। चलिए नेक्स्ट शो करिए। प्रसून शुक्ला सर। हाँ प्रसून। प्रसून आपका ये, सर वो कैट वाला सर, हेड अच्छा ये स्टार्टिंग पहले से वाला है स्टार्ट करने से सर। 7, ये मतलब 7th वाला है, पहले वाला है ना ये सर 7th का। 7th वाला है सर। हाँ वही वही ठीक। सर हेड से स्टार्ट किया सर, टेल से एंडिंग से स्टार्ट करने के लिए सर। सर कट कमांड सर, यूनिक कमांड, ठीक है। कैट कमांड, पीआर कमांड और सर शॉर्ट कमांड सर। सर और एक मिनट सर, 5th वाला भी सर।
सर ये ग्रैप कमांड और सेट कमांड का सर, ग्रैप कमांड सर आपका ए से मैच करने वाला सर, माइनस आई वाला कमांड सर, जैसे डबल वी सर हो वो केल प्रिंट करने के लिए सर, ये ग्रैप माइनस एन सर ए वाले के लिए नंबर शो करने के लिए 1 2 3। ठीक है तो ये ए वाले छोड़ के जितने भी कैरेक्टर्स है उसको शो करने के लिए सर माइनस सी कमांड सर। ठीक सर ये कमांड प्रसून 6 वाला भी आपने किया क्या? हाँ सर किया है सर, वो भी दिखा रहे हैं सर एक मिनट सर। हाँ, वो भी दिखा दिया। हाँ जैसे पूरा हो जाए। अटेंडेंस आप लोग सारे लोग लिख दीजिएगा, जैसे कि चढ़ जाए उसकी अटेंडेंस बाई चांस हो जाती है। सर ये एलएस कमांड वाले सर सारे, ls डॉट डॉट ls सर। ठीक, ओके चलिए नेक्स्ट स्वर्णिम। ओके स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ स्वर्णिम आ रही है। सर ये ग्रैप है सर, ग्रैप कमांड है सर पैटर्न के साथ। सर ये ग्रैप कमांड है और ये ग्रैप माइनस वी, ग्रैप माइनस एन वी, ग्रैप माइनस डब्ल्यू, ग्रैप माइनस सी, ग्रैप माइनस आई। सर एसईडी कमांड सर। लास्ट वाली लाइन पढ़ लीजिए, बाकी तो आपने सबको बता ही दिया, सिर्फ आखिरी वाली लाइन पढ़ लीजिए। सर ये हो गया सर। ठीक डन। नेक्स्ट और कौन है? तानिया और किसी को और शो करना है? शशांक। ठीक 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 सही डन। और जल्दी 5 मिनट्स बचे हुए हैं खाली। शुभांगी सर सर शो हो रहा है? हाँ शो रहा। तो मेरे ना 4 असाइनमेंट है, 5 6 7 8 में सारे शो कर रही हूँ, ठीक है? हाँ बता दीजिए ये कहाँ से क्या क्या है? कैसे? सर ये 8th वाला है, अभी वाला। ओके हेलो? ओके 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 हाँ 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 सुन रहा हूँ। यस है। ठीक है ग्रैब ठीक है। ये 8th वाला है। 7th दिखाइए। सर दिख रहा है? ये कौन सा है? हाँ सर हाँ ये इसके 5th है। बेटा सर ये 5th है। ओके ओके सर इको एंड प्रिंटफ वाला। ठीक है। सर ये 7th है। ठीक 6 वाला कहाँ है? एक सेकंड सर, ये 6th है, एलएस के सारे कमांड्स। ओके ठीक 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 है। ओके सर। नेक्स्ट किसका है? सर मैं शो कर रही हूँ तानिया। तानिया। अरे
हेलो हाँ हाँ सुनो बेटा, शो हो रहा है, ठीक है। मतलब पहला ओके, ये 8 वाला है। हाँ ठीक। और 7 दिखाया था, हम 6 वाला कर लिया क्या? 6 वाला, सर 6 वाला भी दिखा दिया था सर इससे पहले लैब में। ओके ठीक है, Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट किसका है? कोई एक लोग और दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कौन है? सर मेरा आपने देख लिया ना यश, तानिया का? हाँ 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 हाँ, यशी, यशी आप 7th, ओके सर ये 7th लैब का है सर। ठीक है। 6 7 सर ये 7th लैब का है। ठीक है। 8 वाला, अभी वाला, हाँ सर इसमें ही किया है सर, आगे कंटिन्यूएशन में। सर ओके। यहाँ से सर 8th स्टार्ट है सर, ग्रैब ओके। कमांड। सर सीडी कमांड है। ठीक है, ठीक है। और 6 वाला जो है, सर 6 वाले का 6 सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था सर। चलो ठीक है, बाद में दिखा देना। ओके सर। अब जल्दी से कुछ एक, क्योंकि 2 मिनट बचे खाली। कौन है? तानिया वाजपेयी। तानिया आपने स्क्रीन शेयर क्यों किया? हाँ सर मेरा आपने नहीं देखा था ना? हाँ लगा चुका बेटा, तानिया आपने बता दिया, देख चुका हूँ। पल्लवी, पल्लवी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? पल्लवी बेटा, ये पल्लवी किस, कौन सा सर असाइनमेंट है दिखा सर ये 5th असाइनमेंट है, इको कमांड। ओके ओके। यस सर। और सर एक मिनट, और सर ये ls कमांड 6th असाइनमेंट। सर ये बैश वाला जो था 6th। सर ठीक। सर जैसे आप लोगों का नहीं हो पाएगा सर, क्लास ज्वाइन करके सर फिर से ले लीजिएगा सर, मतलब अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। सर हो गया। हाँ सर हाँ ठीक है पल्लवी, शो हो रहा है। अब ये 8 वाला, अभी वाला, अभी वाला क्या है? 8 वाला, यस सर एक मिनट सर, अभी इसमें टाइम लगेगा, दिखा रही। मुझे रीज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये बंद हो रहे टाइम। आप रीज्वाइन हो जाइए इसमें। सर रीजॉइन कर लेंगे अभी। रीज्वाइन कर लीजिएगा। इसको अगर डन कराना है तो वो रीज्वाइन हो सकता है, बाकी लोग ऑफ कर सकते हैं। दोबारा ज्वाइन कर ले। हाँ अगर अभी दिखाना है यस सर, दोबारा ज्वाइन कर लेना। यस सर, यस सर। सर पल्लवी सर हम तो लीव कर सकते हैं ना, हो गया शो। हाँ हाँ, जो लोग हो चुका वो जा सकते हैं, जिसका नहीं प्रिपेयर है वो भी जा सकता है। सर एक बार देख लीजिए पल्लवी के कितने डन हुए हैं। तुम्हारा हो गया, बस लास्ट 8 वाला नहीं हुआ है अभी, जो आप बता रहे ठीक, अभी दिखा रही हूँ सर। हैं।